जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ भगवती पीताम्बरा का ही गुणगान करते हैं। माँ का गुणगान करने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। माँ की कृपा का जितना गुणगान करो उतना ही आनंद आता रहता है, उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। भाई माँ ने हमको बहुत से अस्त्र दे रखे हैं मनुष्य की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, उसके लिए माँ ने बहुत से अस्त्र दे रखे हैं। अच्छा, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले आज इस पे चर्चा कर लेते हैं। केवल उद्देश्य ये तो है नहीं कि लिखे पढ़े, कहीं नौकरी कर ली या बिजनेस कर लिया, शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, फिर बुढ़े हो गए, फिर मर के चले गए। ये अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है। पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है और आदमी मर के चला जाता है। यही तो है। लोग पहले तो सोचते हैं हमारे बच्चे हो जाएं। जब बच्चे हो जाते हैं उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यवसाय चले, हैं, उसके बाद होते होते तब तक बुढ़ापा आ जाता है, फिर जाने का टिकट खत्म हो जाता है, वो जाना पड़ जाता है। तो ये तो अपना उद्देश्य है नहीं। अपना उद्देश्य है कि इस आवागमन के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। भाई ये जो चक्रव्यूह माया बना रखी गई है, इससे कैसे निकला जाए, इसका कैसे भेदन किया जाए। ये माँ भगवती पीताम्बरा के मंत्रों में वो दिव्य शक्ति समाई हुई है जो इन्हीं सारे चक्रों को छेदन करते हुए आपको बाहर निकाल ले जाती है। बड़ा आसान है, बड़ा सुगम रास्ता है। अपने माताश्री का रंग यानी अपने माताश्री की अथर्वा पीले रंग की है और हमें भी अपने शरीर की अथर्वा का रंग पीला बना देना पड़ता है। बस इतनी सी साधारण सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। क्या कारण है? इसका कारण केवल मात्र यही है, जिसको भगवती चाहती हैं, जिसको ऊपर भगवती की कृपा होती है, वही इस चक्रों का छेदन कर सकने में सक्षम हो पाता है। वरना चाहे जितना पैसा भरा हो, ये चक्र का छेदन नहीं हो सकता। चाहे जितना ज्ञान भरा हो, इस चक्र का छेदन नहीं कर सकते हो जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी। और भगवती की कृपा जब ही संभव है जब हम अच्छे कर्म करते हुए, यानी कि लोगों की भलाई करते हुए भगवती की शरण में लगातार बने रहें। बस भगवती कृपा कर देती हैं और आपके मंत्र यथा स्थिति चलने लगते हैं। भाई मंत्र चलाना कोई साधारण काम नहीं है, मंत्र जपना कोई साधारण काम नहीं है। जब तक भगवती की इच्छा नहीं होती है आप मंत्र कर भी नहीं सकते हो। देखो, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को मैंने देखा है, अभी वो आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। उनकी समाधियां बनी हुई हैं और वो समाधि के अंदर रहते हुए अच्छे कार्य कर रहे हैं जिससे उनका भी कल्याण हो सके। मगर बहुत चलता है। मगर उनकी अथर्वा का रंग पीला होने में बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि जो जीवित अवस्था में आप अपनी अथर्वा का रंग बहुत आसानी के साथ सुगमता पूर्वक पीला कर सकते हो, वही कार्य मरने के बाद बहुत मुश्किल से हो पाता है। मैं सब प्रमाणित बात कह रहा हूं। अच्छे अच्छे संतों की मैंने देखी है समाधि बनी हुई और उसमें आज भी विराजमान है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो भाई उनका आवागमन के चक्कर से वो मुक्त नहीं हुए। जब तक भगवती की इच्छा नहीं होती तब तक आप मंत्र विधिवत चला के अपनी अथर्वा का रंग पीला नहीं कर सकते हो, ये तय जानो।
इसलिए भाई हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक कि हम अपनी माताश्री की निकटता कैसे ग्रहण करें, इसके ऊपर पुनः पुनः विचार करना चाहिए। हमने अपने यूट्यूबों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आप अपनी अथर्वा का रंग पीला कर सकते हो, बस भाव के साथ माताश्री की शरण में पूर्णता रहने से ऐसा कार्य हो जाता है। अच्छा देखो भाई, जब ही हो पाता है जब हम सुरक्षित हैं, हमारा मन एकाग्र है। यदि हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, दुश्मन पड़े हुए हैं और हमें भागना पड़ता है, दिमागी तौर से हम भागे भागे फिरते हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए माँ भगवती का प्रतंगिरा बहुत ही तीव्र है। माँ का कोई भी जाप यदि करोगे तो आपकी अथर्वा में वो चेंजिंग जरूर कर देगा, परिवर्तन जरूर लाएगा। तो भगवती पीताम्बरा का प्रतंगिरा है, उसका यदि हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हमारे शत्रु जो हमको मानसिक रूप से परेशान किए रहते हैं, ये सब दूर भाग जाते हैं, है ना। तो भगवती पीताम्बरा का प्रतंगिरा का मंत्र तो आप सभी लोग जानते हो। इसी मंत्र के माध्यम से मैंने ब्रह्म राक्षस ऐसी महान शक्ति को समाप्त कर दिया था। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमने उसमें 40,000 इस मंत्र का जाप किया था। ओम प्रतंगराय नमः, प्रतंगिरे सकल कामनाएं साधय माम राक्षम कुरु कुरु सर्वान शत्रु खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। ये वही मंत्र है जिससे मैंने ब्रह्म राक्षस ऐसी महान शक्ति को नष्ट किया था माता बगलामुखी की कृपा से, इसी मंत्र के द्वारा। और यही मंत्र फिर आपको मैं बता रहा हूँ इसका अन्य प्रयोग कैसे किया जाए। यदि कोई शत्रु आपको बहुत परेशान किए हुए है तो आप 2.5 इंच की कीले ले लो, लोहे के कीले 2.5 इंच की ले लो, उसके पेन से उसके ऊपर उस शत्रु का नाम लिख दो, या मार्कर पेन आता है उससे उस शत्रु का नाम लिख दो है? फिर यही मंत्र जो मैंने बताया इसकी 11 माला जाप करो और उस कील के ऊपर फूंक दो। फूंकने के बाद आपको करना ये है कि हवन की तैयारी कर दो। हवन भी 11 माले से होगा और इस कीलों को हवन कुंड में रख दो और आप केवल लाल मिर्च से हवन होगा, केवल लाल मिर्च और कुछ नहीं। तो इस मंत्र के आखिर में जहाँ स्वाहा लगा है, स्वाहा बोलते हुए आप आहुति दर आहुति देते चले जाएं। जब 11 माला का जाप हो चुके, केवल लाल मिर्च, साबुत खड़ी लाल मिर्च होंगी, उसी से हवन होगा। यानी एक एक मंत्र बोलते जाए और एक एक लाल मिर्च से उसको देते चले जाएं। 11 माला हवन के बाद आग को ठंडी होने दें। जब आग ठंडी हो जाए तो ये कीले निकाल लें। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि एक से अधिक शत्रु हैं आपके, 2 3 4 लोग परेशान कर रहे हैं आपको, आपके पीछे लगातार पड़े हुए हैं, तो 4 2.5 इंच की कीले ले लो और चारों को अलग अलग नाम लिख दो हर कील के ऊपर। वो कील जो है अपने सामने रखो और इस प्रतंगिरा मंत्र का आप 11 माला जाप करके उन चारों कीलों को फूंक दो। फूंकने के बाद हवन कुंड में रख दो। हवन कुंड में रखने के बाद उस पर 11 माले का हवन कर दो। हवन होगा लाल खड़ी लाल मिर्च से। अच्छा, फिर आग ठंडी हो जाए, फिर क्या करना है, फिर इन कीलों को निकाल लो आप। अब गंभीर समस्या आ गई। अब इन कीलों को आप निकाल लीजिए और किसी सुनसान एकांत स्थान में जो बरगद का पेड़ लगाओ, और सबसे अच्छा है यह शमशान के अंदर बरगद का पेड़ हो, या फिर भैया कहीं एकांत में बरगद का पेड़ हो, उसकी जड़ों में ये कील ठोंक दो। ये कील ठोंक दोगे तो वो व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करता है वो तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा, वो फिर पलट के नहीं आ सकता। जब तक ये कीलें उस बरगद की जड़ में ठुके रहेंगे तब तक तो तुम्हारी विरोधी पार्टी तुम तक पहुँचे नहीं पाएगी, सामने ही नहीं पड़ेगी।
और ये प्रयोग यदि अमावस को कर दिया जाए तो बहुत ही उचित है, बहुत तीव्र प्रयोग हो जाता है। तो भैया ये था पतंगिरा, भगवती माँ पीताम्बरा का पतंगिरा प्रयोग। इस प्रयोग के द्वारा भाई बहुत तीव्र है पतंगिरा। हमने तो भैया 40,000 किया था, 30,000 जाप करते करते हालत तंग हो गई, मगर कोई काम न बना, कोई काम ही न बना। मगर जब संख्या 35,000 से ऊपर चली, बस एक से एक चमत्कार देखने को मिलने लगा और ये ब्रह्म राक्षस को पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया। हमारा यंत्र पूरी तरह से चटक गया। दूसरे दिन जब सुबह मैं अभिषेक कर रहा था, देखा मेरा यंत्र चटका हुआ था। ये वही पतंगिरा प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत ही तीव्र मंत्र है। और इसी मंत्र का मैं आगे चल के एक और प्रयोग बताऊंगा। यदि समूह तुम्हारे पीछे पड़ा हो, 1-2 लोग नहीं, अब 50-50 लोग पीछे पड़े हों तो क्या करोगे? 50 के लिए कोई थोड़े बनाओगे। तब उसके लिए सामूहिक रूप से जरा प्रचंड प्रयोग करते हैं इसी पतंगिरा का। अरे शत्रु को उखाड़ फेंकने के लिए तो माता शिष का 34 नाम होता है, 34 नाम होता है माता शिष का। हे माँ भगवती पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों को अपने इन गोपनीय राज्यों से, इन गोपनीय रहस्यों से परिचित कराती रहें, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। तो भाई हमने पहले भी कहा है, यदि आपके पास भी कुछ माताश्री से संबंधित कोई विशेष जानकारी हो तो वो हमें अवश्य दें, जिससे मैं अन्य साधकों के बीच में उसको मैं प्रस्तुत कर सकूं, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। देखो भाई, जब सबका कल्याण होगा तो अपना तो हो ही जाएगा। हरदम सोच ये रखो सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। माता श्री भी उसी का साथ देती हैं जो उनकी सृष्टि के लिए हितैषी होते हैं। माता श्री उनका भी साथ अवश्य देती हैं। इसीलिए प्रयत्न करो कि अच्छे से अच्छे सबका कल्याण हो सके। और हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें माँ। ऐसी कामनाओं के साथ मैं पुनः आऊँगा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।